नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रिश्तों की कलाई पर बंधी विश्वास की डोर, धूमधाम से मनाई राखी। अहिंसा ग्राम में रक्षाबंधन पर्व सामूहिक रूप से आयोजित, ब्रह्मा कुमारी बहनों की गरिमापूर्ण उपस्थिति। और दम तोड़ चुके न्यू रोड का निखरेगा रूप, 73 लाख से होगा सीमेंट कंक्रीट। भाई बहन के अटूट रिश्ते को नई ताजगी देने वाला रक्षाबंधन का पर्व शहर में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, तो वहीं भाइयों ने भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प दोहराया। मौसम खुला होने से लोगों में त्योहार के प्रति खास उत्साह नजर आया। श्रावण मास की पूर्णिमा पर पुरातन संस्कृति का निर्वहन करते हुए राखी का त्योहार परंपरागत तरीके से मना। क्या तो छोटे और क्या बड़े, हर उम्र वर्ग समूह के लोगों ने इस त्योहार को उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जैसा उत्साह पर्व पर हमेशा रहता है। भाइयों की कलाई पर सजे रक्षा सूत्र इस पर्व के उत्साह को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे। बहनों ने राखी, मिठाई और श्रीफल से जितनी सुंदर थाली सजाई थी, उतने ही सुंदर मन से भाइयों ने कलाई पर रक्षा सूत्र भी बंधवाए। कई परिवारों में जब सामूहिक रूप से राखी का त्योहार मनाया गया, तो भारतीय समाज की सामूहिक परिवार की परिकल्पना एक बार फिर तरोताजा हो उठी। जिन परिवारों में भाई और बहनों की संख्या अधिक है, वहां सभी ने एक साथ बैठकर पर्व की खुशियां बांटी। जावरा फाटक पर सामाजिक कार्यकर्ता शेरू पठान ने क्षेत्रीय रहवासियों के बीच सामाजिक सद्भाव को नई ऊर्जा देते हुए पर्व मनाया। क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं ने श्री पठान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। इस बार भी जिला जेल में बंदी भाई को राखी बांधने बहनें पहुंची। भाव विहल कर देने वाले वातावरण में बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। रक्षाबंधन पर जिला जेल में मार्मिक प्रसंग देखा गया। यहां बंदियों की कलाई पर जब बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची, तो न केवल उनकी बल्कि भाइयों की आंखें भी भर आईं। कई बहनों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी अपने मामा से मिलने यहां आए थे। मां और मामा को आंसू बहाते देख मासूम भांजे भांजियां भी सिसक उठे। साल में ऐसा यह पहला ही मौका आता है जब बहनें यहां किसी त्योहार पर अपने भाई से मिलती हैं। शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों से भी कई बहनें अपने भाई के साथ यह पर्व मनाने के लिए यहां पहुंची थी। जिला जेल में मुख्य प्रवेश द्वार प्रांगण में जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के बीच पर्व मनाए जाने की व्यवस्था की गई थी, जहां बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए यह वचन लिया कि यहां से रिहा होते ही वे एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बड़ी संख्या में जिला जेल पहुंची बहनों की उपस्थिति के बीच यहां पर्व की चहल पहल देखी गई। जिला जेल प्रशासन ने भी रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए थे। नगर में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम में रक्षाबंधन का पर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रतलाम केंद्र की संचालिका सविता बहन, सोनू बहन तथा स्वाति बहन के आतिथ्य में मनाया गया। अहिंसा ग्राम में सभी धर्मों के त्योहार सामूहिक रूप से मनाते हुए सामाजिक सद्भाव की परंपरा को नई चेतना दी जाती है। इसी क्रम में बुधवार को यहां आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन समारोह में उपस्थित सविता बहन ने कहा कि अहिंसा ग्राम में वासुदेव कुटुंबकम की मूल भावना के दर्शन होते हैं। एक ही प्रांगण में सभी धर्मों के त्योहारों का सामूहिक आयोजन अहिंसा ग्राम की अनूठी परिकल्पना का महत्वपूर्ण अनुकरणीय अध्याय है। उन्होंने कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम समाज में सभी पर्वों के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हैं। अहिंसा ग्राम में मानवीयता एवं सद्भाव का पाठ पढ़ाया जाता है। सोनू बहन ने राखी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस पर्व को परंपरागत उत्साह के साथ मनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राखी का पर्व न केवल रक्षा के वचन तक सीमित है, बल्कि यह कर्तव्य बोध की भावनाओं को भी नई ऊंचाइयां देता है। वहीं स्वाति बहन ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अहिंसा ग्राम प्रकल्प की जानकारी एवं अतिथि परिचय संचालन समिति के मनोहर पोरवाल ने स्वागत उद्बोधन में दिया। संचालन नितेंद्र आचार्य ने किया। कार्यक्रम में बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध पर्व मनाया। सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के परिवारों के बीच रक्षाबंधन का यह सामूहिक आयोजन अंचल का पहला कार्यक्रम था।
इसके पूर्व अतिथिगण ने अहिंसा ग्राम का अवलोकन करते हुए निवासरत परिवारों से चर्चा की। रामगढ़ स्थित श्री राम मंदिर पर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व मनाने से पूर्व श्रावणी नक्षत्र व चतुर्दशी पूर्णिमा के पवित्र संयोग में श्रावणी उपाकर्म किया गया, जिसमें पंडित हरीश चतुर्वेदी के आचार्यत्व में प्रातः शुद्ध काल में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण, प्रायश्चित संकल्प, सप्तऋषि पूजन, हवन कर नूतन यज्ञोपवीत धारण किया गया। बारिश के कारण दम तोड़ चुके न्यू रोड का अब सीमेंट कंक्रीट होगा। महापौर परिषद ने यहां 270 मीटर क्षेत्र में 73,11,000 रुपए की लागत से समस्या के स्थायी निराकरण से जुड़े प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। रतलाम में इस बार इंद्र की भरपूर मेहरबानी सड़कों के लिए जानलेवा सिद्ध हुई है। वैसे तो शहर की अधिकांश सड़कों को बारिश से नुकसान पहुंचा है, लेकिन न्यू रोड की स्थिति सर्वाधिक बदतर हुई है। 43 इंच बारिश के बाद पूरी तरह सड़क खड्डों में तब्दील हो गई है। अब यहां यह पता लगा पाना मुश्किल हो गया है कि गड्ढों में सड़क कहां है। गुजराती स्कूल और सहकारी बैंक के सामने तो सड़क बची ही नहीं है। शहर की इस अति व्यस्ततम और मुख्य सड़क की बदतर हालत के लिए डाट के पुल की ओर बहकर आने वाला बारिश का पानी तथा रेती है। तेज बारिश के समय इस सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। एक तो सड़क पर वैसे ही पानी की निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं और उस पर पानी के भराव की समस्या सड़क के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ है। हर साल बारिश में यहां यही समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन अब इस समस्या का स्थायी निराकरण होने जा रहा है। महापौर शैलेंद्र डागा ने महापौर परिषद सदस्यों के साथ विगत दिनों हो रही अनवरत वर्षा के दौरान उक्त सड़क मुआयना किया तथा जल भराव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत उक्त सड़क के डामरीकरण के स्थान पर सीमेंटीकरण करवाए जाने की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि जल भराव के कारण डामरीकृत सड़क के खराब होने का अंदेशा बना रहता है। शास्त्री नगर कोने से दोबत्ती तक न्यू रोड क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान काफी जल भराव हो जाने के कारण प्रस्तावित स्थल पर डामरीकरण सड़क के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि वर्षा काल में जल भराव की समस्या का स्थायी हल हो सके। न्यू रोड क्षेत्र में जल भराव के कारण डामरीकृत सड़क हमेशा क्षतिग्रस्त हो जाती है। उक्त प्रस्तावित स्थल पर 270 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट का कार्य करवाए जाने हेतु रुपए 73,11,000 का प्रस्ताव तैयार किया गया। कार्य शीघ्र हो इस हेतु महापौर परिषद ने तत्काल वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। प्रशासनिक दल ने मंगलवार को शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों की जांच की। इस दौरान नर्सिंग होम में भी जांच दल पहुंचा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले का स्वास्थ्य विभाग अब जाकर सजग होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को शहर के 3 सोनोग्राफी सेंटरों का अधिकारियों के दल ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं और एक्ट के तहत उपलब्ध सुविधाओं को जांचा। इस दौरान नियमों का पूरी तरह पालन होने की जानकारी भी जुटाई। सोनोग्राफी सेंटरों की जांच से शहर के दूसरे सेंटरों में भी हड़कंप मच गया और कुछ सेंटर तो बंद हो गए। स्वास्थ्य विभाग के डीएचओ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान, डॉक्टर आरसी डामोर और विभाग का कर्मचारी सौरभ देवड़ा ने सिविक सेंटर स्थित डॉक्टर बोरीवाल के सोनोग्राफी सेंटर की जांच की। इसके बाद यार्दे नर्सिंग होम और गेटवेल हॉस्पिटल में जांच करने पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि सभी जगह दल को व्यवस्थित जानकारियां मिली हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रिश्तों की कलाई पर बंधी विश्वास की डोर, धूमधाम से मनाई राखी। अहिंसा ग्राम में रक्षाबंधन पर्व सामूहिक रूप से आयोजित, ब्रह्मा कुमारी बहनों की गरिमापूर्ण उपस्थिति। और दम तोड़ चुके न्यू रोड का निखरेगा रूप, 73 लाख से होगा सीमेंट कंक्रीट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।